अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमा कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। टीआरएस हुकूमत ने समाज के तमाम तबक़ात से इंसाफ किया है। कुरमा तबके को रियासत भर में 64 लाख भेड़ें दी गई। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रियासत में कांग्रेस का इख्तिदार यकीनी, अवाम टीआरएस हुकूमत से परेशान। माहौल कांग्रेस के हक में है। ताहिर बिन हमदान का डिशपल्ले में खिताब। वडरा तबके के सैकड़ों अफराद की टीआरएस में शमूलियत। बाजरेड्डी गोवर्धन ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तमाम तबक़ात से इंसाफ किया है और हर तबका टीआरएस के साथ है। मीर मजाज अली शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। गैर जानिबदाराना व मुनसिफाना एम्पायरिंग लाजमी। बासलाहियत टीम की कामयाबी जरूरी, मीर मजाज अली का एहसास। अब खबरें तफसील से। रियासत में रोजगार के मौके फराहम किए गए। कई नौजवान बेरोजगारी की वजह से रियासत छोड़ चुके थे। तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर ने उन्हें वापस बुलवाया और रोजगार के मौके फराहम किए। कुरमा तबके के अफराद से खिताब के दौरान पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का दावा। कोटगिर मंडल जिला निजामाबाद में गुल्ला कुरमा तबके के अफराद की जानिब से आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें साबिक़ रियासती वज़ीर व टीआरएस उम्मीदवार हल्का असम्बली बांसवाड़ा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना की तश्कील से क़ब्ल तेलंगाना के नौजवानों को रोज़गार के लिए दूर दराज मुक़ामात को जाना पड़ता था। कई नौजवानों ने अपनी रियासत को छोड़ दिया था, लेकिन जब से तेलंगाना रियासत की तश्कील हुई और केसीआर तेलंगाना के वजीर आला बने, उन्होंने इन नौजवानों को वापस बुलवाया और रोजगार से मरबूत कर दिया। धनगर तबके के बेरोजगार नौजवानों को आबाद करने के लिए रियासत भर में 64 लाख बकरियां तकसीम की गई। उसी तरह हर तबके के बेरोजगार अफराद की मदद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल लाया गया। वजीर आला केसीआर ने हर तबके के अफराद के लिए खुसूसी स्कीमात को रोशनास करवाया है और बेशुमार रियायती स्कीमात पर भी अमल आवारी की जा रही है। यही वजह है कि तेलंगाना तेज रफ्तार तरक्की के सिम गामजन हो चुका है। కుర్మ సోదరులకు అసలు లేనే లేదని చెప్పేసి కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం. రైతు బంధు జీవిత బీమా దేశంలో 1. రైతుకు 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చే దేశం కూడా నంబర్ 1 మనదే. అదేవిధంగా కళ్యాణ లక్ష్మి ఎక్కడ లేదు. ఈ గొర్రెలు ఇచ్చే కార్యక్రమం దేశం లెక్క లేదు. ఈనాడు పెన్షన్ ఇంత పెంచే కార్యక్రమం దేశం లెక్క లేదు. ప్రతిదీ కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తర్వాత తెలంగాణ బిడ్డలకందరికీ కూడా మనం ఏదో ఏదో సాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో జరుగుతూ ఉంది. ఈ సంపద మనం జాగ్రత్త కాపాడుకుంటే మంచి సంపద ఇది. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో దాదాపు మొదటి విడత కింద हल्का असम्बली निजामाबाद रूरल में अवाम की टीआरएस में शमूलियत का सिलसिला जारी। सैकड़ों अफराद ने आज भी बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि अवाम टीआरएस के हक में है और टीआरएस ही रियासत में एक बार फिर बरसरे इख्तियार आएगी। शहर के महालक्ष्मी कॉलोनी में साबिक़ा एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपनी क़यामगाह पर दरपल्ली मंडल नल्लावली गाँव के कुरमा वडोरा तबके के इमरान ने बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बाजरेड्डी गोवर्धन ने पार्टी रुमाल पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने टीआरएस की कारकर्दगी पर रोशनी डाली और कहा कि अवाम टीआरएस की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है और टीआरएस के फलाही स्कीमात के मुल्क में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती और इन स्कीमात से अवाम इस्तेफादा कर रही है, इसलिए अवाम टीआरएस पार्टी में शामिल हो रही है। इसके बाद उन्होंने मंदिर में पूजा की। बाद अज़ां उन्होंने गोपनपल्ली की एक मस्जिद में कमेटी के मेंबरान से बातचीत की। यादव सोदरुलु कुर्मा गोल्ला सोदरुलु 99% 100%
వాళ్ళందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో లబ్ధి పొందడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ స్వచ్ఛందంగా వచ్చి కండవాలు వేసుకొని మేమందరం కేసీఆర్ గారికి సపోర్ట్ చేస్తాం. మాకు కేసీఆర్ గారు బాగా సహాయం చేసింది కాబట్టి మేము బాగా బతుకుతున్నాం ఆయన సహాయం వల్ల. కాబట్టి మేమందరం కూడా అవుట్రైట్గా కేసీఆర్ గారికి సపోర్ట్ చేస్తాం, టీఆర్ఎస్ పార్టీ సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి వచ్చి కండవాలు వేసుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా అన్ని గ్రామాల్లో అదే పరిస్థితి. అన్ని గ్రామాల్లో కూడా యాదవ కుల సోదరులు, కుర్మ సోదరులు అందరూ కూడా మాకు ఏ ప్రభుత్వం ఇంతకుముందు ఆదుకోలేదు. गैर कानूनी गांजा रवाना कर रहे 3 अशखास को पुलिस ने अपनी तहवील में लिया। एक्साइज डिप्टी कमिश्नर डेविड रविकांत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में एक्साइज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक सहाफती इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में डिप्टी कमिश्नर डेविड रविकांत ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि कल रात 3 अशखास को बोरगांव पी चौरस्ते से गांजा रवाना करने की पक्की खबर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। उन गांजा रवाना करने वालों में 3 अशखास को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गांधारी मंडल नेरली ताड़े के रहने वाले मुत्तू सिंह, बदावत देवी सिंह, राठौर तुकाराम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक उनके पास से 100 किलो गांजा बरामद किया गया और एक बाइक भी उनके पास से बरामद की गई। उन मुलजिमीन को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें रिमांड पर भेजा गया। నిజామాబాద్ ఎస్హెచ్ఓకి వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఎస్ఐ సింధు, తర్వాత సిఏ గారు, తర్వాత ఇంకో ఎస్ఐ ఎండి అహ్మద్ అలీ గారు బోర్గాం క్రాస్ రోడ్స్, నిజామాబాద్ శివార్లో బోర్గాం క్రాస్ రోడ్స్ ఏరియాలో రూట్ వాచ్ చేయడం జరిగింది. ఈ రూట్ వాచ్లో AP 25S0347 నంబర్ గల హీరో హోండా బైక్ మీద మాంజా మోతు సింగ్, బదావత్ దేవి సింగ్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు 50 kgs గాంజా, డ్రై గాంజా బ్యాగ్తో వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళని ఇంట్రాగేషన్ చేయగా అదే దగ్గరలో మళ్ళీ రాథోడ్ తుకారాం అని చెప్పేసి ఇంకో వ్యక్తి 44 kgs బ్యాగ్, ఈ యొక్క మొత్తం టోటల్ కాంట్రాబ్యాండ్ వచ్చేసి 94 kgs. ఈ 94 kgs వీళ్ళు మహారాష్ట్ర తీసుకెళ్ళి అక్కడ అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండగా వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. సైమల్టేనియస్గా ఒక బైక్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ మాంజా మోతు సింగ్ వీళ్ళు ఇద్దరు, బదావత్ దేవి సింగ్ ఇద్దరు गांधारी मंडलाనికి చెందినటువంటి వ్యక్తులు। सरखों की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस सारकीन की टोली गिरफ्तार। बांसवाड़ा पुलिस ने उन्हें मीडिया के सामने पेश किया। डीएसपी यादगिरी ने बताया कि उनके कब्जे से 3 तोले तलाई जेवर, 30 तोले चांदी और 50,000 रुपये नकद रकम बरामद की गई। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल में डीएसपी यादगिरी ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि कुछ अरसे से जिले में मुतादिद चोरी की वारदातें पेश आ रही थी, जिसकी वजह से आवाम तशवीश व खौफ का शिकार थी। पुलिस ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया और बारीक बीनी से तहकीकात की और आखिरकार पुलिस ने सारकीन की टोली को निजाम सागर मंडल के मौजा नरसिंहपल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उन मुलजिमीन का ताल्लुक महाराष्ट्र के ताल्लुकात देगलूर से है, जबकि एक चोर का ताल्लुक खानापुर से है। पुलिस ने उन सारकीन को मीडिया के सामने पेश किया। डीएसपी यादगिरी ने बताया कि उन सारकीन के कब्जे से 3 तोले सोना और 30 तोले चांदी के अलावा 50,000 रुपये नकद बरामद कर ली गई है। అదేవిధంగా మా బాన్స్వాడ స్టాఫ్ కలిసి ఒక ఇంటర్ స్టేట్ రాబర్ బాబు బాలాజీ గాయక్వాడ్ అలియాస్ దడ్ల బాబు ఇన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇతను మా ఫిబ్రవరి 2008లో జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాడు। వచ్చిన తర్వాత కూడా సుమారు 7 రాబరీ కేసులు ఇన్వాల్వ్ అయినాడు। దాంట్లో ఒక కేసు పిట్లంలో ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ लेडी। आरमूर में जीवन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम जारी। मुख्तलिफ इलाकों में वो आवाम से रब पैदा करते हुए टीआरएस के हक में वोट देने की अपील कर रही हैं। वार्ड नंबर 4 में उन्होंने आवाम से मुखातिब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत आवाम के फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कोशा है। आरूर में टीआरएस उम्मीदवार साबिका एमएलए जीवन रेड्डी ने 4 नंबर वार्ड में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और हुकूमती स्कीमात की कारकर्दगी के बारे में तफसीलात बताई और आवाम से ख्वाहिश की कि वह इस बार भी टीआरएस को ही अपना वोट दे।
इस मौके पर मंडल सदर कालीकोट गंगाधर ने कहा कि रियासत की तरक्की सिर्फ और सिर्फ टीआरएस से ही मुमकिन है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो सिर्फ और सिर्फ टीआरएस को ही वोट दे, क्योंकि टीआरएस ही अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए फिक्रमंद है और हर तबके की तरक्की और बहबूदी के लिए टीआरएस सरबराह ने कई एक स्कीमात को मुतारुफ करवाया है। आर्मूर पट्टणंलोनी 100 పడకల హాస్పిటల్ కానివ్వండి, రెవెన్యూ డివిజన్ కానివ్వండి, గత 40 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్ ఉన్నటువంటి మంచినీళ్లు కూడా ఈ రోజు గడప గడపకు జీవనన్న కృషి వల్ల అందడం జరుగుతుంది। నిజంగా గతంలో రోడ్లు కూడా బాగా దీన స్థితిలో ఉంటుండే, ఈ రోజు గౌరవనీయులు జీవనన్న గారు ఆర్మూర్ పట్టణంలో ప్రధానమైన రోడ్లను కూడా బీటీ రోడ్లతో చేస్తా ఉన్నాడు। అభివృద్ధి కూడా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉన్నది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి మేము ఇంటికి తిరుగుతూ ఉంటే అందరూ చెప్తా ఉన్నారు। हल्का असम्बली आरमूर में कांग्रेसी उम्मीदवार आकुला ललिता की इंतखाबी मुहिम जारी। हर जगह आवाम की जानिब से जबरदस्त पजीराई। नंदीपेट मंडल में उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। आरमूर मंडल के नंदीपेट मंडल के मौजा सीएच कुंटूर में एमएलसी आकुला ललिता ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। गांव के अवाम ने आकुला ललिता का वालिहाना इस्तकबाल किया। आकुला ललिता ने घर घर जाकर कांग्रेस की कारकर्दगी पर अवाम की नजरसानी करवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना अवाम को बहुत सी सहूलत फराहम करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद किसानों को 2 लाख कर्ज मुआफी और लाल जवार किसानों को 3000 इमदादी रकम फराहम की जाएगी और SC/ST तबके को 6 लाख घर की तामीर के लिए देने का इजहार किया। సోదరిమణులకు నేను కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు వచ్చినాను, కానీ నేను ఇట్లా అనుకోలేదు। కానీ చాలా బ్రహ్మరథం పడతా ఉన్నారు। ఈరోజు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలనేసి తప్పకుండా మేము అధికారంలోకి వస్తున్నాము। మేము గంటపదంగా చెప్తున్నాము। అధికారంలోకి రాగానే ఫస్ట్ మా సోదరిమణులకు ఇండ్లు లేవని చెప్తున్నారు। నాకు ఇప్పుడు వారికి ప్లేస్ ఉండి ఇల్లు కట్టుకుంటా అంటే 5 లక్షలు, బీసీలకైతే SC/STలకైతే 6 లక్షలు తప్పకుండా ఇస్తాము। ఇక్కడ రైతాంగం ఎక్కువ ఉంది। మన ఆర్మూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలే రైతాంగానికి ఆధారపడ్డ కాన్స్టిట్యున్సీ కాబట్టి प्रति 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తున్నాము। మరి మద్దతు ధర। रियासत में कांग्रेस इख्तिदार पर आना तय है। कांग्रेस को अवाम की जबरदस्त ताईद व हिमायत हासिल। ताहिर बिन हमदान का डिशपल्ली के कांग्रेस प्रोग्राम में दावा। उन्होंने कहा कि अवाम टीआरएस से बज़्ज़न हो चुकी है और तब्दीली चाहती है। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि अनकरीब कामारेड्डी में राहुल गांधी का जलसा होगा, जिसमें 3 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। डिशपल्ली मंडल में कांग्रेस पार्टी ऑफिस में कांग्रेस पार्टी जिला सदर ताहिर बिन हमदान ने एक सहाफत इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास में ताहिर बिन हमदान के हमरा मंडल सदर P श्रीनिवास, PSCS चेयरमैन गजवाड़ा जयपाल, ZPTC अरुणा गंगाधर, MPTC सायन्ना व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने कहा कि इस बार कांग्रेस ही बरसरे इख्तिदार आएगी और कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। हमको अवाम पर भरपूर एतमाद है। अवाम टीआरएस हुकूमत से बज़्ज़न हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक जलसा कामारेड्डी में मुनक़िद किया जा रहा है। इस जलसे में राहुल गांधी की शिरकत मुतवक्के है। इस सभा में कम अज कम 3 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इस सभा में हर मंडल से 5000 अफराद की शिरकत करने का उन्होंने इजहार किया और कहा कि इस तरह जिले में 9 सभा मुनक़िद किए जाने का उन्होंने अज़्म जाहिर किया। నిజామాబాద్ అర్బన్ ఈ నియోజకవర్గాలకు ప్రజలందరినీ, కార్యకర్తలందరినీ స్వచ్ఛందంగా రావాల్సిందిగా మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాం। దానికి ఈ మండలంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య నాయకులు, ఎందుకంటే దసరా పండుగ ఉంది, దాంట్లో కాకుండా ఈ రోజు నుండే ప్రతి గ్రామానికి మా గ్రామ శాఖ వాళ్ళను, అదేవిధంగా బూత్ కమిటీ వాళ్ళతో సంప్రదించి రేపు ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి కృషి చేస్తున్నామనేటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। न्यू गल्फ इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से आज़मीन उम्रा का तरबियती इजलास। उलमाए इकराम ने मनासिक उम्रा पर तफसीली रोशनी डाली। गल्फ ट्रैवल की जानिब से 20 अक्टूबर को 41 आज़मीन उम्रा पर मुश्तमिल काफिला रवाना होगा, जबकि दूसरा काफिला 23 अक्टूबर को रवाना होगा। गल्फ टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से डिसेंट फंक्शन हॉल में आज़मीन उम्रा का तरबियती इजलास मुनाकिद हुआ। इस तरबियती इजलास से खिताब करते हुए मौलाना वलीउल्लाह कासमी और मुफ्ती रईस मिनहाज ने मनासिक उम्रा और ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा के आदाब से मुत्तल्लिक़ तफसीलात बयान की। मुअज़्ज़िज़ उलमाए इकराम ने बताया कि मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत ये अज़ीम सादत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको ही वहाँ बुलाते हैं जो उनके पसंदीदा बंदे होते हैं, लिहाजा वहाँ हाज़िरी देना ही एक अजीम सादत है और फिर वहाँ इबादतें करना और भी बेपनाह अज्र सवाब
का सबब बनता है और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़र्ब हासिल होता है। उलमाए किराम ने मनासिक उम्रा की तफसीलात को मुकम्मल बारीकी से आज़मीन उम्रा को समझाया और साथ ही हज उम्रा के वाज़े फ़िरक़ों से आगाह किया। न्यू गल्फ इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स का ये काफ़िला 41 नफूस पर मुश्तमिल है। ये 41 आज़मीन उम्रा 20 अक्टूबर को बज़्म उम्रा मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो जाएंगे और वहाँ सादत उम्रा से सरफराज होंगे, जहाँ न्यू गल्फ इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स के इंतज़ामिया ने उन आज़मीन उम्रा के लिए बेहतरीन इंतज़ामात करवाए हैं। ट्रैवल्स इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान इरफान बिन ज़मीर और शेख शकील ने बताया कि दूसरा आज़मीन उम्रा का काफ़िला जो 26 नफूस पर मुश्तमिल होगा 23 अक्टूबर को बज़्म उम्रा रवाना होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं वहाँ पर जाऊँगा तो अभी से डांट पढ़ूंगा ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए और ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी आज से सुन्नत के मुताबिक सुधरेगी। मैं कोई काम सुन्नत के खिलाफ नहीं करूँगा, मैं नमाज अदा नहीं करूँगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं गलत काम नहीं करूँगा। इसका नियत करना चाहिए ताकि आदमी पाक साफ होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाए। तो इस वजह से वहाँ पर जाने का एक अहम अदब ये है कि सांस भी अदब से लेना, दूसरा अदब ये है कि अपनी आवाज़ को बिल्कुल पस्त करना, तीसरा ये है कि सलात व सलाम भी आहिस्ता पढ़ना, जोर से नहीं पढ़ना, सलात व सलाम का बहुत आहिस्ता पढ़ना ताकि मतलब ये कि आपको तकलीफ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू गल्फ इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से आज़मीन उम्रा के लिए एक बेहतरीन किस्म का तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती रईस मीनाज साहब कासमी, इमाम खतीब मस्जिद खदीजा रहमान ने तफसील के साथ उम्रे का तरीक़ा बयान किया और इसी तरह हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब सदर सोसाइटी ज़िला निज़ामाबाद ने एक तरबियती बात फरमाई और मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी के तरीक़े और फिर वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े के पास किस तरह रहना चाहिए और तमाम की तमाम तफसीलात को बयान किया। और इस मौके पर गोदन और निर्मल और दीगर मकामात से बहुत सारे आज़मीन उम्रा और आज़िमात माए बहनें यहाँ पर तशरीफ़ लाईं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। शहर निज़ामाबाद के नौजवान सैयद अरशद का मुंबई में मुनक़िदा बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में शानदार मुजाहिरा। टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स में उनका नाम भी शामिल हो गया। नौजवान हलकों ने मसरत का इजहार किया और उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें निज़ामाबाद के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। ना हो मायूस इकबाल अपनी कश्ते वेरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साखी। निज़ामाबाद के विकार को सर बुलंद करने वाला एक और नौजवान जिसने बॉडी बिल्डिंग के मुजाहिरों में काबिल फ़ख्र काम अंजाम दिया। इस नौजवान का नाम सैयद अरशद है जो सिर्फ 24 साल के हैं और ये नौजवान सैयद अहमद मालिक मीनार बेकरी के फर्जंद हैं। उन्होंने मुंबई में मुनाकिदा IHFF शेरव क्लासिक की जानिब से मुनाकिदा बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया और टॉप 10 में अपना मुकाम हासिल किया। इस नौजवान के लिए ओलंपिक के मुकाबलों की राह हमवार होती नजर आ रही है। उम्मीद है कि यह नौजवान मुस्तकबिल में मजीद खूबसूरत मुजाहिरे पेश करेगा। उनकी इस कामयाबी की इत्तला मिलने पर निज़ामाबाद के नौजवान हलकों में मसरत की लहर दौड़ गई। सैयद अरशद की मुंबई से आमद के मौके पर उनका शानदार इस्तकबाल करने का मंसूबा तैयार किया गया है। उनके साथियों ने उनकी शानदार कारकर्दगी पर उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और उनको शहर निज़ामाबाद के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। मीर मजाज अली शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज मीर मजाज अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। 25 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है।
कामयाब टीमों को नगद इनाम के साथ मेमेंटोस और ट्रॉफी भी दी जाएगी। टूर्नामेंट को शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने मीर मजाज अली का मशवरा। इदरीस खान ग्राउंड रूबरू फिश फार्म पर मीर मजाज अली शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट का आतिफ फजल खान और असलम खान ने एहतमाम किया। इस टूर्नामेंट के लिए 25 टीमों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि टूर्नामेंट को साफ और शफाफ बनाया जाए, ईमानदारी और गैर जानिबदारी से बेहतरीन मुजाहरा करने वाली टीमों को ही जीतने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि अक्सर टूर्नामेंट में जानिबदारी की जाती है और गलत एम्पायरिंग से पसंदीदा टीम को जिताया जाता है। यहाँ ऐसा क़तई मुजाहरा ना किया जाए, ईमानदारी से एम्पायरिंग की जाए और हकीकी बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाली टीम को ही कामयाब होने का मौका दिया जाए। उन्होंने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद दी कि नौजवानों में खेल के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने इस तरह के टूर्नामेंट का एहतमाम किया है। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि यह टूर्नामेंट बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में खिलाया जाएगा और बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाली टीम को ही जीतने का मौका दिया जाएगा। पूरी ईमानदारी और गैर जानिबदारी से एम्पायरिंग की जाए और बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाली टीम को ही जीतने का मौका दिया जाए। पूरी ईमानदारी और गैर जानिबदारी से एम्पायरिंग की जाए और कामयाब टीमों और खिलाड़ियों में ट्रॉफी और मेमेंटोस और नगद इनामात तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस इफ्तिताही तकरीब में अब्दुल मतीन जुबली, मोहम्मद अब्दुल समी इम्मू बलाला व दीगर मौजूद थे। टूर्नामेंट होने जा रहा है। अभी आपने बताया था कि इसमें 25 टीमों ने हिस्सा लिया। मैं ये जो भी शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट जो हो रहा, इसके जो एम्पायर है उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही तरीके से जो है ना सही जजमेंट लेके किसी की एक तरफा कार्रवाई, किसी की तायद या कोई टीम की तायद ना करते हुए गैर जानिबदाराना तौर पे अगर ये टूर्नामेंट हुआ तो बहुत खुशी होंगी और इंशाल्लाह अगर इस तरह से हुआ तो अपन बार बार फिर इसको जो है सो ये टीमों को इंकरेज करने के लिए और बहुत से टूर्नामेंट कराने के से कोशिश करेंगे। जहाँ आटो नगर में बोधन रोड पे जो है मीर मजाज अली साहब की जानिब से जो है शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया है। इसका मकसद ये है कि भाई यहाँ पर नौजवानों में क्या है, क्रिकेट की स्पिरिट को, जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है उसको ऊपर, उसका लेवल ऊपर लाना है। और ये टूर्नामेंट का जो डिटेल है, ये टूर्नामेंट जो है सो इसका कैश प्राइज़ है 15,000 रुपये और इसका रनर प्राइज़ है जो है सो 8,000 रुपये है और एंट्री फीस 800 रुपये है। और इसमें जो है सो अब तक 22 टीमों ने हिस्सा लिया। आज इसका इनाग्रेशन था और पहला मैच हुआ। तेलंगाना हुकूमत इन 4 सालों में कुछ भी तरक्याती काम नहीं की। कांग्रेस माजूरों के जिला सदर सिद्धम का इल्जाम और कहा कि अवाम टीआरएस हुकूमत से बेजार हो चुकी है। रंजन मंडल के नीला गांव में कांग्रेस कायदीन की जानिब से एक इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में माजूरों के जिला सदर सिद्धम ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने टीआरएस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने अपने 4 साल दौरे इख्तिदार में कुछ भी तरक्याती काम नहीं किए, सिर्फ बुलंद बांग दावों से आवाम को गुमराह करती आई है। उन्होंने कहा कि नीला गांव के मराठी रेजिडेंशियल स्कूल को टीआरएस कायदीन ने बर्बाद कर दिया और एनआरईजीएस फंड्स मंजूर होने पर भी कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरबराह केसीआर ने वादा किया था कि इख्तिदार पर आने के बाद 100 दिन के अंदर ही निजाम शुगर फैक्ट्री को अपनी तहवील में लेकर चलाएंगे, मगर वो अब इन वादों को फरामोश कर चुके हैं और मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा भी खोखला साबित हुआ। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के कई कायदीन मौजूद थे। అడుగుతా ఉన్నా అదే విధంగా వికలాంగులకు కూడా స్వతంత్ర శాఖ చేస్తా అన్నావు, ఈరోజు అన్ని శాఖలు రద్దు చేసేసినావు। ఈరోజు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం, ఎక్కడైనా వికలాంగులు స్కూటీ ఇస్తాను, స్కూటీ అందరికి ఇవ్వాలా, కానీ నువ్వు 80% ఇస్తేనే ఇస్తా అంటున్నావు, లేకుంటే లేదని। ఇది ఏంది దాదాగిరి? ఇది మంచిది కాదు। ప్రతి ఒక్క వికలాంగుడికి కూడా న్యాయం జరగాలి, న్యాయబద్ధత ఉండాలి। ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యం అందరికీ పోరాడే హక్కు ఉంది। అందుకోసమే మేము ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పేది ఒకటే, ఈ 4 సంవత్సరాలు చేసినటువంటి పాలన। बोधन निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मुलाजिमीन की प्रेस से मुखातिबा
बाद उन्होंने कहा कि एमपी कविता से 27 माह की तनख्वाह दिलाने का वादा किया था, मगर वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। दशहरा त्यौहार तक तनख्वाह बकायाजात अदा करने का मुतालबा, बसूरत दिगर मुखालिफ टीआरएस सरगर्मियों का इंतबा। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री का मसला इंतखाबी माहौल में रख्ता अंदाजी का सबब बन सकता है। फैक्ट्री के साबिक मुलाजिमीन ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो मुतालबात की अदम यकसवी पर इंतखाबी मुहिम में रुकावटें खड़ी करेंगे। इस फैक्ट्री के मुलाजिमीन रवि गौर, उपेंद्र जलील व दिगर ने सहाफत को बयान देते हुए कहा कि साबिका इंतखाबात में इस फैक्ट्री को अंदरून 100 दिन में हुकूमती तहवील में लेकर चलाने का वादा किया गया था, मगर फैक्ट्री को हुकूमती तहवील में लेने के बजाय टीआरएस हुकूमत ने उसको बंद करवाया और कई खानदानों को भूख व फाका कशी का शिकार बना दिया। रवि गौड़ ने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में फैक्ट्री कम अज कम चल रही थी और मुलाजिमीन को कुछ न कुछ रोजगार मिल रहा था, मगर टीआरएस हुकूमत ने सब कुछ खत्म कर दिया और मुलाजिमीन को सड़क पर खड़ा कर दिया। रवि गौड़ ने बताया कि 1 माह कबल फैक्ट्री मुलाजिमीन ने एमपी कविता से मुलाकात की थी, जिस पर उन्होंने तयक़ुन दिया था कि अंदरून 1 हफ्ता मुलाजिमीन की 27 माह की तनख्वाह उन्हें फ्राहम कर दी जाएगी, लेकिन अब 1 माह से ज़ायद अरसा हो रहा है, तनख्वाह की अदायगी का जिक्र तक नहीं किया जा रहा है। रवि गौड़ ने बताया कि दशहरा त्यौहार करीब है, बच्चे कपड़ों के लिए जिद कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कपड़ों को ही पैसे नहीं है तो वो कपड़े कहां से दिलाएंगे अपने बच्चों को। भूख और फाका कशी तो बर्दाश्त होती है, मगर बच्चों की मायूसी हमें परेशान कर रही है। रवि गौड़ ने मुतालबा किया कि दशहरा त्यौहार से पहले उनको तनख्वाह बकायाजात अदा किए जाएं, बसूरत दीगर वो दशहरे के बाद टीआरएस के खिलाफ सरगर्म होंगे और टीआरएस कायदीन के इंतखाबी प्रोग्रामों का घेराव करेंगे। रवि गौड़ और दिगर मुलाजिमीन ने बताया कि वो साबिक में टीआरएस के साथ काम कर चुके हैं और अब भी उनके साथ इंसाफ होगा तो वो टीआरएस के लिए काम करेंगे। అర్ధరాత్రి నిజామాబాద్ తన కార్యాలయంలో బకాయి వేతనాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం ఇప్పిస్తా అని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। తర్వాత ఇక్కడ 29 తారీఖు నాడు బోధనలో బహిరంగ సభ చెప్తున్న నిజాం షుగర్స్ కార్మికులకు 33 నెలల బకాయి వేతనాలు అతి తొందరలో చెల్లిస్తా, పండగలోపు మీరు ఈ నిజాం షుగర్స్లో గత 23 సంవత్సరాలుగా నేను జాబ్ చేస్తున్నాను। దాదాపుగా ప్రతి కార్మికుడికి 7 इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। टीआरएस हुकूमत ने समाज के तमाम तबका से इंसाफ किया है। कुरमा तबके को रियासत भर में 64 लाख भेड़ें दी गई। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रियासत में कांग्रेस का इख्तिदार यकीनी, अवाम टीआरएस हुकूमत से परेशान, माहौल कांग्रेस के हक में है। ताहिर बिन हमदान का डिशपल्ले में खिताब। वडेरा तबके के सैकड़ों अफराद की टीआरएस में शमूलियत। बाजरेड्डी गोवर्धन ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तमाम तबका से इंसाफ किया है और हर तबका टीआरएस के साथ है। मीर मजाज अली शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद गैर जानिबदाराना व मुनसिफाना एम्पायरिंग लाजमी, बासलाहियत टीम की कामयाबी जरूरी, मीर मजाज अली का एहसास। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।